तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन अनबाउंड 2.0। ये है एपिसोड नंबर 24। लास्ट वीडियो में हमने एक्लव के साथ बैटल की थी, हमने मैरलॉन के साथ भी बैटल की थी। हमें लेजेंडरी पोकेमॉन हूपा मिल गया है जो कि हमारे पीसी में है, लेकिन मैं उसे अपने पार्टी में नहीं रखने वाला क्योंकि उसका डिफेंस बहुत कम होता है। सामने अगर कोई भी पोकेमॉन हो वो एक ही बार में हूपा को फेंट कर सकता है, उसका डिफेंस इतना कम होता है। अब हमें अपना लास्ट जिम बैच लेना होगा जो कि कोई रेडवुड विलेज में है। तो देखते हैं एक बार टाउन मैप में हम वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे। ओके, ऊपर है टाउन मैप। ओके, फ़िलहाल हमें क्रिस्टल पीक पर, ये है रेडवुड फॉरेस्ट। ओके, हमें यहीं पर जाना है, रेडवुड विलेज। शायद से मैंगोलिया टाउन से हमें राइट में जाना होगा। देखते हैं क्या हम वहाँ पर फ्लाई कर कर पहुँच पाएंगे या नहीं। ओके, हम यहाँ पर तो फ्लाई करके नहीं जा सकते, यहाँ पर भी नहीं, और शायद अब तक हम मैंगोलिया टाउन में भी नहीं गए थे, हम वहाँ पर भी फ्लाई नहीं कर सकते। अब हमें पोल्डर टाउन में ही जाना होगा, शायद से वहीं पर से रास्ता हो सकता है। एक बार हमें अपने पोकेमॉन भी हील कराने चाहिए क्योंकि मैंने अभी तक अपने पोकेमॉन हील नहीं कराए थे। ओके, यहाँ पर एक रास्ता था, हमने इस जगह को एक्सप्लोर नहीं किया था। एक बार उस बोर्ड को भी पढ़ लेते हैं। ओके, मैंगोलिया टाउन शायद से यहीं से आने वाला है, आप देख सकते हो। ओके, अब मैं किसी भी ट्रेनर के साथ बैटल नहीं करने वाला, इसलिए हम बहुत ध्यान से चलेंगे। लेकिन नहीं, इसने हमें देख लिया और इसके पास तो 4 पोकेमॉन हैं। ओके, मैं इसे जल्दी से हरा देता हूँ। उसने थंडर का यूज़ किया लेकिन थंडर की एक्यूरेसी कम होती है, इस वजह से वो मिस हो गया। दूसरी बार ऐसा नहीं हुआ, ये इस बार फेंट हो जाएगा। वो अपने फर्स्ट एवोल्यूशन में था, फिर भी उसका डिफेंस इतना कैसे था। ओके, ये एक साइकिक टाइप है तो इसे मैं देखता हूँ एक डार्क टाइप मूव। ओके, काउंटर का डबल डैमेज होता है। अब मैं निकालता हूँ लक्सरे को। ओके, डायरेक्ट वोल्ट टैकल। देखते हैं थर्ड। ओके, टैंगरोथ। टैंगरोथ के लिए मैं किसे निकालूँ, मैं वर्लरेन को निकालता हूँ। हम इसे देंगे ब्लिजर्ड। ये जस्ट एक ही ब्लिजर्ड में फेंट हो जाएगा। वर्लरेन लेवल 71। ओके, एक स्पिंडाई एक नॉर्मल टाइप है। ओके, डबल एच का जो अटैकिंग पावर होता है वो होता है 120। तो हमने लास्ट पोकेमॉन को भी हरा दिया। मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन को हील कर आता हूँ क्योंकि हमारा इंसिनेरोर फेंट हो गया है। तो गाइज मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ गया हूँ। तो बढ़ते हैं अब आगे। हमें यहाँ पर एक बार सर्फ करना होगा। यहाँ पर 2 रास्ते हैं, लेकिन इस वाले रास्ते से शायद हम क्रिस्टल पीक पर गए थे, इसलिए हम यहाँ से आगे ही जाएंगे। ओके, एक और बार सर्फ। तो ये जगह कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग है। ओके, मैं लेफ्ट में से चलूँगा। तो यहाँ पर एक ट्रेनर है, इसका फेस तो दिख नहीं रहा, क्या हम इसे स्किप कर पाएंगे या नहीं। ओके, फिर भी मैं 100% ट्राई करूँगा। ओके, नहीं, हम उसे स्किप नहीं कर पाए। ओके, इसके पास 3 ही पोकेमॉन हैं। ओके, मैं यूज़ करता हूँ एक डार्क टाइप मूव का। ओके, उसकी एबिलिटी थी, इस वजह से हमारे इंसिनेरोर की स्पीड कम हो गई है। तो ये एक पॉइजन और फाइटिंग टाइप है, इसलिए मैं रिस्क नहीं लूँगा, मैं डायरेक्ट फ्लेयर ब्लिट्ज का यूज़ करता हूँ। अगर वो चाहे तो कोई फाइटिंग टाइप मूव की मदद से हमारे इंसिनेरोर को एक ही बार में फेंट कर सकता है, क्योंकि टॉक्सिक रोग का अटैकिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है इसलिए। ओके, हमें स्विच करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये है ग्रास टाइप। बहुत अच्छे, हमें इंसिनेरोर को एक एंटीडोट की मदद से हील करना होगा। ओके, कहाँ पर है एंटीडोट। तो इंसिनेरोर हील हो गया।
ओके, इस बोर्ड को पढ़ लेते हैं। ओके, मैंगोलिया टाउन बहुत ही जल्द आने वाला है। ओके, फाइनली हम पहुंच गए मैंगोलिया टाउन में। अब चलते हैं पोकेमॉन सेंटर में। तो हमारे पोकेमॉन अब पूरी तरह से हील हो गए। तो मैंगोलिया टाउन को हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि अब हमारा मिशन है कि हमें अपना 8वां जिम बैच लेना है। और रेडवुड विलेज कुछ यहाँ से राइट में ही थी। एक बार हम फिर से टाउन मैप चेक कर लेते हैं। ओके, हम सही रास्ते पर ही चल रहे हैं, हमें राइट में ही जाना था। ओके, मैं किसी भी ट्रेनर के साथ बैटल नहीं करने वाला। ओके, यहाँ पर एक ट्रेनर है, हमें क्या उसे स्किप करना चाहिए? लेकिन यहाँ पर नीचे से भी रास्ता है, हम यहीं से चलेंगे। हमने उस ट्रेनर को बहुत इजीली स्किप कर दिया। तो यहाँ पर है एक आइटम, एक नेट बॉल। तो आप इसकी लोकेशन को याद रखना। ओके, यहाँ पर भी कट का हमें यूज़ करना है। तो इस ग्रास में कोई हिडन आइटम नहीं था। यहाँ पर एक मिशन है, लेकिन मैं फ़िलहाल तो मिशन को कंप्लीट नहीं करने वाला। ओके, हमें बार बार कट का यूज़ करना पड़ रहा है। ओके, एक बार सर्फ। तो यहाँ पर एक ट्रेनर थी, लेकिन हमने उसे भी स्किप कर दिया। बहुत अच्छे, क्योंकि ट्रेनर जो होते हैं वो हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर एक ट्रेनर है, क्या हम इसे स्किप कर पाएंगे? नहीं। तो इसे बैटल कर ही लेते हैं। तो इसके पास सभी बग टाइप पोकेमॉन होंगे। मैं यूज़ करता हूँ फ्लेम थ्रोवर का। तो उसकी एबिलिटी थी स्टर्डी, वो 1 HP पर बच गया और डबल एच के रिकॉइल डैमेज की वजह से वो फेंट हो गया। नेक्स्ट है साइतर, एक बग टाइप। ओके, मैं इसे एक ही बार में फेंट कर देता हूँ। मैं यूज़ करूँगा फ्लेयर ब्लिट्स का। और साइतर की टाइपिंग बहुत यूनिक होती है, बग और फ्लाइंग। एक ड्यूअल टाइपिंग वाला पोकेमॉन, उस पर इलेक्ट्रिक टाइप मूव भी सुपर इफेक्टिव होते हैं। यहाँ पर एक आइटम है जो कि दिख तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम ले लेंगे। तो एक स्पेशल था। ओके, फाइनली हम पहुँच गए रेडवुड विलेज में। अब चलते हैं एक बार फिर से पोकेमॉन को हील करने के लिए, क्योंकि अगर हम कोई बैटल हारेंगे तो आपको तो पता ही है कि हम लास्ट सिटी के पोकेमॉन सेंटर में पहुंचेंगे। हमें कुछ हीलिंग आइटम्स भी खरीदने चाहिए, क्योंकि हमारे पास हीलिंग आइटम्स ज़्यादा नहीं हैं। और मैं जैसे ही मार्ट में आता हूँ तो मैं हमेशा भूल जाता हूँ हीलिंग आइटम्स खरीदने के लिए। ओके, मैं और क्या लूँ? ओके, कुछ रिवाइव ले लेते हैं। ओके, मे बी इतने आइटम इनफ हो गए। और यहाँ पर तो फुल रिस्टोर है ही नहीं। ओके, अब चलते हैं डायरेक्ट जिम के अंदर। ओके, यहाँ पर है जिम। तो यहाँ पर ज़ाइग्रेड का एक सेल है, हम इसे भी ले लेंगे। हमारे पास आ गए 30% सेल। तो गॉगल वाले अंकल हमेशा हमारी हेल्प करते हैं, तो वही हमें बताएंगे कि जिम लीडर के पास किस टाइप के पोकेमॉन है। दिस इज़ इट चैम्प इन द मेकिंग। ओके, ये हमारा फाइनल जिम है। कॉन्ग्रेट्स ऑन मेकिंग इट दिस फार। ओके, थैंक यू। तो ये शुरुआत से ही हमें फ्रेश वाटर देते थे। क्या हमें ये इलाइट 4 में भी देंगे फ्रेश वाटर? पता नहीं। हैव यू एवर हर्ड ऑफ द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटरफ्री? नहीं, हमने ये अभी तक तो सुना नहीं। बॉर्न अ बटरफ्री, फेंटेड अ कैटरपी, बॉर्न बेंजामिन, एजेड, बैकवर्ड हिज एंटायर लाइफ एंड यू गेस्ट। ओके, तो इस जिम के पास सभी बग टाइप पोकेमॉन होंगे। ब्रिंगिंग सम रॉक, फ्लाइंग और फायर कैन रियली पुट देम in their place, but be careful because in this gym when a Pokemon is defeated it regresses to an earlier stage. Pokemon only faint when they can regress no more. Okay, तो ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। In each of the room along the wall buttons are hidden in the rock. ओके, कोई रॉक के अंदर कोई बटन होंगे, तो हमें शायद से उसे दबाना होगा। और उन्होंने हमें कुछ जिम लीडर के बारे में कहा, लेकिन वो मुझे समझ नहीं आया। ओके, रिफल का यूज़ तो अब हमें नहीं करना। तो हम सबसे पहले सभी ट्रेनर्स को हरा देंगे और उसके बाद हम सभी स्विच को दबाएंगे। ओके, मैं इस पर यूज़ करता हूँ फ्लेम थ्रोवर का। ओके, इंसिनोर ने उसके अटैक को डॉज किया।
ओके, तो शायद से उन गॉगल वाले अंकल ने हमें यही बताया था, जो कि अब मुझे समझ आ रहा है कि पोकेमॉन को हमें 2 बार फेंट करना होगा, 2 या 3 बार। हम जैसे ही कोई पोकेमॉन को फेंट करेंगे तो वो अपने प्री एवोल्यूशन में आ जाएगा, हमें उसे एक और बार हराना होगा। ओके, यहाँ पर एक और ट्रेनर है। हम सभी स्विचेस को आखिरी में दबाएंगे जब सभी हम ट्रेनर्स को हरा देंगे। ओके, मैं इस पर भी फ्लेम थ्रोवर का ही यूज़ करूँगा। बहुत अच्छे। ओके, इसके पास नेक्स्ट पोकेमॉन है स्कॉर्पीड। ओके, तो मैं निकालता हूँ वोल्वरिन को। मैं यूज़ करता हूँ सर्फ का, तो इसने पॉइजन टाइप मूव का यूज़ किया। फिर से मैं सर्फ का ही यूज़ करूँगा। तो हमें अब इसे 3 बार हराना होगा। इसके बाद इसका एक और एवोल्यूशन होता है, इसका फर्स्ट एवोल्यूशन। उसने फिर से पॉइजन जैब का यूज़ किया। बहुत अच्छे। तो चलते हैं, शायद से और 2 ट्रेनर्स हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपने पोकेमॉन को हील करना होगा। ओके, मैं हाइपर पोशन। ओके, हमारे पोकेमॉन अपने आप हील हो गए। बहुत अच्छे। तो हमें अब ग्रैंड मदर से भी बैटल करनी होगी। इनके पास है 2 पोकेमॉन। मैं डायरेक्ट यूज़ करता हूँ फ्लेयर ब्लिट्ज का। हम इसे एक ही बार में फेंट कर देंगे, लेकिन नहीं, हमें इसके प्री एवोल्यूशन को भी तो हराना होगा। ओके, फिर से फ्लेयर ब्लिट्ज, लेकिन नहीं, हमारा पोकेमॉन फ्लिंच हो गया। मैं इसे हील करता हूँ। ओके, इस बार फिर से फ्लेयर ब्लिट्ज। शायद आपको पता नहीं होगा, यानमेगा की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट है वीका वोल्ट। ये एक बग और इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है। हम इसे देंगे फ्लेयर ब्लेड्स। हमें अब इसे 3 बार हराना होगा। अब आ गया ये अपने प्री एवोल्यूशन में, लेकिन इसने अब हमारे इंसिनेरोर को फेंट कर दिया। ओके, वो आ गया। तो हमारे साथ भी ऐसा हो गया कि हमारा इंसिनेरोर अपने सेकेंड एवोल्यूशन में आ गया। बहुत अच्छे। अब ये है इसका फर्स्ट एवोल्यूशन। तो इस बार भी फ्लेयर ब्लेड सुपर इफेक्टिव होगा। तो शायद से अब एक लास्ट ट्रेनर बचा हुआ होगा। ओके, जो कि है यहाँ पर। इस जिम में अच्छी बात यह है कि पोकेमॉन अपने आप ही हील हो जाते हैं। तो ये है लास्ट ट्रेनर। इसके पास एक ही पोकेमॉन है। बहुत अच्छे। तो हमें इसे अब 2 बार फेंट करना होगा। ओके, फ्लेयर ब्लेड्स। बहुत अच्छे। ओके, 2 बार नहीं 3 बार, क्योंकि इसका फर्स्ट एवोल्यूशन भी तो होता है, जो कि होता है वीडल। ओके, दूसरा। अब ये अपने फर्स्ट एवोल्यूशन में आ गया है। अब मैं इसे देता हूँ फ्लेम थ्रोवर, जो कि इस पर बहुत सुपर इफेक्टिव है, और वीडल का डिफेंस बहुत कम होता है। तो अब हमें इन सभी स्विचेस को दबाना होगा। तो कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि जिसकी एज सबसे ज़्यादा है, हमें पहला स्विच उसे दबाना होगा। ओके, तो इन ग्रैंड मदर की एज सबसे ज़्यादा है। ओके, हमने इस स्विच को दबा दिया। हु वुडेंट। तो देखते हैं अब किसकी एज ज़्यादा है। ओके, ये इसकी एज तो सबसे कम है। ओके, शायद से इन आंटी की एज सबसे ज़्यादा है। इनकी एज है सेकेंड नंबर पर। ओके, अब ये बग कैचर, और सबसे कम एज इस बच्चे की है। द डोर टू द जिम लीडर हैज़ बीन अनलॉक। ओके, तो डोर अब ओपन हो गया है, और इस जिम लीडर की एज तो बहुत ज़्यादा लग रही है। ये एक ओल्ड मैन है। तो फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? इंसिनेरोर। ओहो, it's been ages I say since this many trainers have come to challenge me in a row,
माई नेम इज़ बेंजामिन एंड इट इज़ अ प्लेजर टू मीट यू एंड यू मे हैव सीन पोकेमॉन इन द जिम फाइट अंटिल द वेरी एंड। ओके, आप बैटल कर लो हमसे डायरेक्ट। तो इनके पास है सभी बग टाइप पोकेमॉन एंड इट हैज़ बीन माई लाइफ गोल टू प्रूव देम रॉन्ग। आई विल शो यू आवर रिलाइसेंस। तो इन्होंने हमसे कहा कि तुम्हें इसके बाद पोकेमॉन लीग को भी चैलेंज करना है। तो ये एक बुरी बात है कि इसकी टाइपिंग है वाटर और बग। अब हमें स्विच करके निकालना होगा लक्सरे को, वरना वो कोई वाटर टाइप मूव से हमारे इंसिनेरोर को फेंट कर सकता है। ओके, इसने हमारा डिफेंस भी कम कर दिया। मैं डायरेक्ट यूज़ करता हूँ वोल्ट टैकल का। ओके, स्टिकी वेब। ओके, फिर से मैं वोल्ट टैकल का ही यूज़ करूँगा। बहुत अच्छे क्रिटिकल हिट लगने की वजह से वो फेंट हो गया, लेकिन वो आ गया है अपने प्री एवोल्यूशन में। तो हमारा लक्सरे भी आ गया प्री एवोल्यूशन लक्सियो। मैं इस पर भी वोल्ट टैकल का ही यूज़ करूँगा, लेकिन इसने अपने पोकेमॉन को स्विच क्यों किया? मुझे लगता है मैं इसी के साथ बैटल कंटिन्यू करने वाला हूँ। अगर हम स्विच करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। ओके, मुझे लगता है कि अब हमें स्विच करने की ज़रूरत है। अगर ये पैरालाइज हो गया तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, अब आएगा इंसिनेरोर। हम यूज़ करेंगे फ्लेम थ्रोवर का। बहुत अच्छे। अब सीजोर बन गया है साइथर। बहुत अच्छे। ये भी जस्ट एक ही फ्लेम थ्रोवर में फेंट हो गया। तो अब कौन आ रहा था मैंने देखा नहीं। ओके, जो भी हो मैं निकालता हूँ वर्लरेन को। ओके, बटरफ्री पर मैं यूज़ करूँगा ब्लिजर्ड का, लेकिन उसने हमारे पोकेमॉन को सुला दिया है। ये एक बुरी बात है। ओके, क्या हमारे पास अवेकनिंग है? बहुत अच्छे, हमारे पास है 8 अवेकनिंग। ओके, क्यूअर डांस। तो इसका अटैक, स्पेशल डिफेंस सब कुछ बढ़ गया और स्पीड भी। ओके, ब्लिजर्ड। तो ये बार बार हमारे पोकेमॉन को सुला रही हैं और ये ऊपर से अपना स्पेशल अटैक, स्पेशल डिफेंस सब कुछ बढ़ा रही है। ये एक बहुत बुरी बात है। ओके, हरिकेन एक फ्लाइंग टाइप अटैक था। तो क्या हमें पोकेमॉन को स्विच करना चाहिए या हम इसी के साथ बैटल कंटिन्यू रखें? ओके, बग बज एक बग टाइप अटैक। ओके, ब्लिजर्ड इस बार हिट हो गया। बहुत अच्छे। ओके, मैं फिर से ब्लिजर्ड का ही यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन हमारा वर्लरेन हो गया। ओके, कोई बात नहीं, हमारा एक पोकेमॉन फेंट हो गया है। अब किसे निकाले? अब निकालते हैं गारचॉम्प को। मैं इसे मेगा इवॉल्व करता हूँ। हम यूज़ करेंगे ड्रैगन क्लॉ का। तो उसकी स्पीड बढ़ गई थी क्योंकि उसने यूज़ किया था क्यूअर डांस का। ये किस टाइप का अटैक है ये मुझे भी पता नहीं। ओके, एक बार हिट हो जाए ड्रैगन क्लॉ। बहुत अच्छे। तो हमारे गेबाइट की इस बार स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। तो फायर फैंग इस पर सुपर इफेक्टिव है। बहुत अच्छे। अब ये आ गया है अपने फर्स्ट एवोल्यूशन में। फिर से फायर फैंग। क्या ये एक फायर फैंग में फेंट हो जाएगा? हाँ, ये फेंट हो गया। ओके, तो अब आया है ड्रैपियन। तो मैं यूज़ करता हूँ अर्थक्वेक का। ये इस पर सुपर इफेक्टिव है, लेकिन ये हिट तो होना चाहिए। ओके, ये हिट तो हो गया। नाइट स्लैश एक डार्क टाइप अटैक। बहुत अच्छे। इसने अपने पोकेमॉन को हील किया है, आप देख सकते हो। ओके, मैं अर्थक्वेक का ही यूज़ करता हूँ एक और बार। तो ये जिम हार्ड है या इजी ये मैं बता नहीं सकता। ओके, आप किसे निकालें? अब निकालते हैं लक्सरे को।
लक्सरे ने उसका अटैकिंग पावर कम कर दिया। मुझे लगता है कि मैं हाइपर पोशन की मदद से अपने कोई पोकेमॉन को हील करता हूँ। मैं इंसिनेरोर को हील करने वाला हूँ। बहुत अच्छे। क्रॉस पॉइजन एक पॉइजन टाइप अटैक था। ओके, वोल्ट टैकल नहीं, हमारा लक्सरे फेंट हो गया। ओके, हमारे पोकेमॉन की स्पीड कम हो गई। मैं डायरेक्ट यूज़ करता हूँ फ्लेयर ब्लिट्स का। फिर से मैं फ्लेयर ब्लिट्स का ही यूज़ करूँगा। तो ये अब आएगा अपने फर्स्ट एवोल्यूशन में। इसे देते हैं फ्लेम थ्रोवर। क्योंकि इसकी टाइपिंग है बग और पॉइजन, इसलिए मैंने ड्रैपियन और स्कॉर्पी दोनों को बहुत बार यूज़ किया है। ओके, फोर्ट्रेस। मैं एक बार अपने पोकेमॉन को हील करता हूँ, क्योंकि शायद से इंसिनेरोर ही हमें यह बैटल जीता पाएगा। ओके, डायरेक्ट फ्लेयर ब्लेड्स। ओके, हिट हो जाओ। बहुत अच्छे। ओके, उसकी एबिलिटी स्टर्डी, इस वजह से वो बच गया। शायद से वो अपने पोकेमॉन को हील करने वाला है। हम भी अपने पोकेमॉन को हील करेंगे। ओके, टॉक्सिक स्पाइक। अगर हम स्विच करते हैं तो हमारा पोकेमॉन पॉइजन हो जाएगा, लेकिन हम स्विच करेंगे ही नहीं। अब ये आ गया अपने फर्स्ट एवोल्यूशन में। ओके, फिर से फ्लेयर ब्लेड्स। ओके, फिर से उसकी एबिलिटी स्टर्डी। ये ऐसी एबिलिटीज लाते कहाँ से हैं पता नहीं। ओके, एक और फ्लेयर ब्लेड्स। तो शायद से उसका लास्ट पोकेमॉन कौन सा है। ओके, इस बार मैं निकालता हूँ सर्पीरियर को, क्योंकि वो एक वाटर टाइप भी है। देखते हैं ग्रास टाइप मूव का उस पर कितना असर होगा। ओके, लीफ स्टॉर्म। ओके, बहुत अच्छा असर हो रहा है। हमारा पोकेमॉन फेंट नहीं हुआ, बल्कि वो अपने सेकेंड एवोल्यूशन में आ गया। तो हमने लास्ट जिम लीडर को हरा दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस ट्रेनर, यू मैनेज टू कॉन्कर ऑल द 8 जिम इन वॉरियर्स। हमें मिल गया है टाइम बैच। बहुत अच्छे। टाइम बैच का तो डिज़ाइन बहुत अच्छा है। हम डाइव HM का यूज़ कर पाएंगे। हमें TM लीच फैंग मिल गया है। हमारे सारे पोकेमॉन हमें ओबे करेंगे। अब हमें जाना है पोकेमॉन लीग में। ओके, ये सब मैं नहीं सुनने वाला। तो चलते हैं पोकेमॉन सेंटर। क्या हमें इस टाउन को एक्सप्लोर करना चाहिए? हम इस टाउन को जस्ट इन सेकंड एक्सप्लोर कर लेते हैं। वैसे भी ये टाउन ज़्यादा बड़ा नहीं है। हमने अपने पोकेमॉन भी हील करवा लिए। अब हम इस टाउन के हर घर को एक्सप्लोर करेंगे। तो पहले इस छोटे लड़के से बात करते हैं। बेंजामिन इज़ आवर जिम लीडर। आई वॉन्ट टू बी जस्ट लाइक बेंजामिन व्हेन आई ग्रो। तो मैंने उससे कुछ देर पहले ही बैटल की थी। Our little town is protected by the forest guardian. However, the forest guardian has not been seen in many years. तो आपने उस गार्डियन को अभी तक नहीं देखा बहुत सालों से। Oh dear me, my daughter left me with infant son, but I am too much busy today to look after him properly. ओके, तो मैं यस कर देता हूँ। द बेबी स्टार्टेड फॉलोइंग बिहाइंड यू। तो हमें शायद से कुछ देर इस बेबी को लेकर घूमना होगा जब तक उनका काम ख़त्म नहीं होता। ओके, वैसे भी हम इस टाउन को एक्सप्लोर कर ही रहे हैं, तो इस बेबी को लेकर हम थोड़ा घूम भी लेंगे। डिड यू नो दैट द ट्री इन दिस विलेज एक्चुअली प्रोड्यूस रेडवुड? तो ये मुझे नहीं पता था पहले। द रेडवुड अट्रैक्ट्स मैनी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ पोकेमॉन। डोंट बिलीव मी, हैव अ पोकेमॉन हेडबट। तो हमारे कोई पोकेमॉन को तो हेडबट मूव नहीं आता है, और ये दोनों जस्ट टीवी देख रहे हैं। तो ये कुछ सेल भी करते हैं। आई स्टिल हैव वे टू गो, बट आई कैन स्टिल ऑफर समथिंग गुड। इफ़ यू पे 12,500 आई कैन सिग्निफिकली स्पीड ऑफ हैचिंग। ओके, तो हमारे पास कोई पोकेमॉन एग नहीं है,
अगर आपके पास कोई पोकेमॉन एग होगा तो आप यहाँ पर आ सकते हो, लेकिन मेरे पास तो फिलहाल कोई पोकेमॉन एग नहीं है। ओके, तो यहाँ पर मुझे एक टीएम मिला, एक फेरी टाइप अटैक, एक डैजलिंग ग्लीम। देखते हैं क्या हमारा कोई पोकेमॉन वो मूव सीख सकता है। ओके, वो था 102। नहीं, हमारे पास कोई फेरी टाइप पोकेमॉन नहीं है। बिगॉन वेंडरिंग स्पिरिट्स। ओके, तो इस ओल्ड वुमन ने हमें दिया है क्लेंस टैग। ये घोस्ट टाइप मूव को सुपर इफेक्टिव कर देता है, उनका अटैकिंग पावर। यहाँ पर है एक फिशरमैन है, देयर पोकेमॉन ट्रेनर। आई एम द मेंबर ऑफ हिफ वेडर्स। इफ़ यू वांट टू जॉइन आवर क्लब, टॉकिंग टू द क्लब प्रेसिडेंट बैक इन सीपोर्ट सिटी। ओके, तो मुझे नहीं ज्वाइन करना आपका क्लब। ओके, इस बेबी से एक बार बात करते हैं। द बेबी इज़ बाउंसिंग अराउंड हैप्पीली इन हिज टॉन्टलर। नाउ डू यू सी बेंजामिन पजल इज़ बेस्ड। तो हमने उस पजल को भी सॉल्व किया था। द बेबी इज़ लुकिंग एट यू। ओके, तो वो वहाँ पर नहीं जाना चाहता। तो हमने इस बेबी को लेकर बहुत घूम लिया, अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। प्लीज़ वॉक अराउंड विथ माई ग्रैंडसन अंटिल आई फिनिश माई वर्क। तो इनका वर्क अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। ओके, तो हमें और कितनी देर घूमना होगा। ओके, लास्ट बार देखते हैं। ओके, आपका बेबी नहीं, इनका काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। शायद से हमें और बहुत घूमना होगा, फिर भी देखते हैं। द बेबी इज़ लुकिंग। ओके, मैं वहाँ पर नहीं लेकर जा रहा हूँ तुम्हें। देखते हैं मैं कितने राउंड लगाऊँ और। ओके, मैं लास्ट बार देखता हूँ क्या आप अपने बेबी को लेने वाले हो नहीं या नहीं। सो यू रिटर्न विथ माई बेबी। बहुत अच्छे, अब इनका काम ख़त्म हो गया। ओके, मुझे मिल गए हैं 10,000। बहुत अच्छे। तो पैसे हमें पोकेमॉन लीग में आइटम्स खरीदने के बहुत काम आने वाले हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम जाएंगे इलाइट 4 को चैलेंज करने के लिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।